हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अवर मेंस करंट अफेयर सीरीज, जिसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेंस जीएस पेपर नंबर 2, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नेचर डायनामिक है। बहुत से सवाल करंट अफेयर से आपके बनते हैं और पिछले एक साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास किए गए हैं, उन्हीं से संबंधित आपके सवाल अक्सर पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो हम इन सभी टॉपिक्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वी विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स, और इनमें से ही आज एक टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अगर हम बात करें, पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने कहीं ना कहीं हमारे जुडिशियल सिस्टम, हमारे समाज, हमारी गवर्नमेंट सभी को सोचने पे ये मजबूर किया कि क्या हमें अभी और पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी पर आज जानेंगे क्या पुलिस से संबंधित इश्यूज हैं, क्या सजेशंस हो सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनसे संबंधित बारीकियों को समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से पुलिस रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम होते रहे हैं और बेहतर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पुलिस रिफॉर्म के मतलब से। व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ पुलिस रिफॉर्म? सिंपल साधारण मतलब है पुलिस सिस्टम को और बेहतर करना। जो वैल्यू सिस्टम है पुलिस सिस्टम का, उसको इतना बेटर बनाया जाए कि भाई हर एरिया में जो है काम काज जो है वो और प्रभावी रूप से हो, और जो वैल्यूज हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की वो मेंटेन रहें, किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो, कल्चर जो है, पॉलिसीज इफेक्टिवली हो, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस प्रकार से एक रोल मॉडल की तरह समाज में निकल कर आए। अभी जो एक इमेज है पुलिस की वो बहुत बेहतर नहीं है, तो उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है रिफॉर्म्स के माध्यम से। साथ ही साथ पुलिसिंग में या पुलिस ऑफिशियल जो हैं जब अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, उनको तीन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला है डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको मेंटेन रखना। हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, लोकतंत्र है भारत एक, उन वैल्यूज को मेंटेन रखना ये पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है। दूसरा है ह्यूमन राइट वायलेशन ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने जो भी कामकाज कर रही हैं पुलिस ऑफिसर्स या कोई भी सोशल सोसाइटी में पुलिस से संबंधित इशू होता है, मामला आता है, तो इन पैरामीटर्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें, सो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में पुलिस को रखा गया है। मतलब जो पुलिस प्रशासन है वो स्टेट के तहत ही, अंडर ही आता है। चले, सो अब जरा जानेंगे क्या इश्यूज हैं संबंधित, व्हाट आर द प्राइम इश्यूज जो पुलिस प्रशासन को फेस करने पड़ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, उन पे एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला भाई कॉलोनियल लेगेसी। अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस से संबंधित लॉ बने हैं, ठीक है, पुलिस एक्ट वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1861। पुलिस एक्ट जो था आपका 1861 में बना था, और वही आज भी जो पुलिस हमारे फर्दर कमीशंस बने हैं या लॉज बने हैं, उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, यही पुलिस एक्ट था 1861 पे। अब इसको बनाने का बेसिकली कारण था द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भाई आने वाले समय में ऐसा रिवोल्ट फिर हो, और अगर होता है तो उसको किस प्रकार से दबाया जा सकता है। ठीक है, तो उस समय 1861 में पुलिस रिफॉर्म एक्ट पारित किया और कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन किए, पूरे भारत में उसे लागू किया गया था। और आज भी हमारा जो आजाद तो हम हो गए, लेकिन हमारे कानूनों का आधार आज भी उसे रखा गया है, उसमें परिवर्तन। हालांकि समय समय में अलग कमीशन, अलग कमेटीज बनी जिन्होंने कुछ नए सजेशंस दिए, कुछ जजमेंट्स आई हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जिसकी वजह से परिवर्तन हुए हैं। लेकिन क्या हमें आज भी उस कॉलोनियल लेगेसी को मेंटेन रखने की आवश्यकता है, ये सोचने का विषय है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इसमें चेंज लाना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी टू द पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशनल फ्रीडम। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है सेकेंड 2007 का, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दो तीन चीजों बहुत हाईलाइट की गई हैं। सबसे पहला कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है पुलिस पर्सनल्स पे, और अक्सर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए पॉलिटिशियन जो हैं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज करते हैं।
ये इसमें हाईलाइट बात की गई है। सेकंड, एक और इसमें बात की गई कि भाई पुलिस एंड क्रिमिनल्स का एक नेक्सस बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से क्राइम्स जो हैं वो सक्सेसफुली अंजाम दिए जाते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा था तमिलनाडु कस्टोडियल इशू का केस, या पिछले साल एक विकास दुबे इनकाउंटर केस हुआ था, ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि विकास दुबे जो थे, भले वो क्रिमिनल थे, लेकिन जिस प्रकार से उनका इनकाउंटर किया गया, क्या वो हमारे लोकतंत्र, जो अभी मैं कह रहा था स्टार्टिंग में पुलिस रिफॉर्म में कि हमें जो वैल्यू सिस्टम है, ह्यूमन राइट क्राइसिस ना हो या फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हनन ना हो, क्या हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यू से विश्वास उठ गया है? लेकिन कहीं ना कहीं खामियां हमारे पुलिस प्रशासन में ही है, क्योंकि ये पता था कि भाई अगर अरेस्ट किया जाएगा तो क्रिमिनल्स, और जैसे मैंने कहा पुलिस का पॉलिटिशियंस का एक नेक्सस बना होता है। जो भी क्रिमिनल्स होते हैं दे एंजॉयिंग अ लग्जोरियस लाइफ इन इवन इन जब उन्हें इम्प्रिजन किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, ठीक है। विकास दुबे ने जेल में रहते हुए ही वॉज इंडल्ज इन नंबर ऑफ केसेस, जेल में रहते हुए ही अपने कजिन को मरवा दिया। तो उसी से हमें अंदाजा लग रहा है कि भाई ऐसा तो है नहीं, पुलिस का सपोर्ट है। और अपने बॉर्डर सील जब किए थे तो वो बॉर्डर को क्रॉस करके मध्य प्रदेश पहुंचा कैसे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम पर सवाल उठता है, क्योंकि सपोर्ट इनडायरेक्टली पुलिस का रहा होगा। तो ये एक बहुत चिंता की विषय है, ठीक है। इन तीन चीजों पे पॉइंट आउट किया है एआरसी की, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट ने, कि जो पॉलिटिकल अनऑथराइज्ड प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और क्या इश्यूज हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साइकोलॉजिकल प्रेशर दो तरीके से प्राइमरीली झेलना पड़ता है। एक तो सैलरी एंड अलाउंसेस जो है बहुत ज्यादा नहीं, 86% जो है वो कांस्टेबल रिप्रेजेंटेशन करती है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब 86% जो पुलिस है उनमें कांस्टेबल ज्यादा है, ठीक है। और उनकी सैलरीज अलाउंसेस ऐसे इतने बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, हमेशा उनको पैसे की किल्लत रहती है, परिवार की बेसिक एमिनिटीज को, सुविधाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पे हमेशा वो बना रहता है, और ये बढ़ावा देता है करप्ट प्रैक्टिसेस को भी, ठीक है। तभी घूसखोरी और ये तमाम चीजें हैं ये और ज्यादा बढ़ती हैं। दूसरा इसमें जो है वो है, जनरली ये देखा गया कि जो हायर अथॉरिटी के पुलिस अधिकारी हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स का हमेशा शोषण करते हैं, ठीक है। वर्बली उनको अब्यूज करते हैं, उन पर अनऑथराइज प्रेशर डाला जाता है। कई बार होता है कि यंग जो आपके ऑफिसर्स हैं या यंग आपके सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल भर्ती होते हैं, जिनमें जज्बा है ऑनेस्टी के साथ काम करने का, जो सिर्फ पैसे के लिए भर्ती नहीं हुए, लेकिन जब उस सिस्टम का एक हिस्सा बनते हैं, so gradually they come to know that कि it's really very hard for them to survive keeping these values in their mind. If they are keep on moving that, उन पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, कई केसेस में उनको फंसा दिया जाएगा, ठीक है, या लगातार उनका टॉर्चर किया जाता है, तो इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही जो है, एक सैलरी हाइक होना चाहिए सभी, स्पेशली जो हमारे लोअर लेवल के अधिकारी हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बहुत जरूरी है। 24/7 वर्किंग है। अभी कोविड पीरियड में हमने देखा कितने एफिशिएंटली रोल प्ले किया है, धूप में खड़े हैं, 24/7 अपना काम कर रहे हैं। दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, बट अप्रिशिएशन शुड नॉट जस्ट बाय क्लैपिंग, ठीक है। उनको जो है उनकी सैलरी, देखिए पैसा जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब तक आपकी बेसिक एमिनिटीज पूरी नहीं हो रही, आप एक यूएस के पुलिस के कांस्टेबल और इंडिया के पुलिस के कांस्टेबल को जब कंपेयर करेंगे, हमें आसानी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक परसेप्शन। तो यहां भी सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट में ही बात की गई है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2007 की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस जो पब्लिक परसेप्शन है उसको बदलने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा पब्लिक परसेप्शन है नहीं, जनरली पब्लिक परसेप्शन है कि पुलिस जो होती है वो करप्ट होती है, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव है, इनएफिशिएंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करती है, ठीक है, पब्लिक डीलिंग बहुत बेहतर नहीं है। तो इन सभी एरियाज पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक, देखिए, पुलिस इज नॉट हमारी कोई दुश्मन नहीं है, और जनरली हम देखेंगे आम एक जो नागरिक है वो पुलिस से डायरेक्ट बात करने में हमेशा झिझकेगा। ही डजंट वांट डायरेक्ट टू मेक डायरेक्ट कांटेक्ट विद पुलिस। तो ये जो परसेप्शन है उसको, उसके अंदर ये भाव होना चाहिए कि जो पुलिसकर्मी
चाहे किसी रोड पे खड़ा है, ठीक है, या कहीं और है, वो उसका दोस्त है, जब तक ये भावना क्रिएट नहीं होगी तब तक बेटर रिलेशंस बन ही नहीं सकते, इफेक्टिवली हो ही नहीं सकती पॉलिसिंग, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इशू है। नेक्स्ट है ओवर बर्डन ऑफ फोर्सेस। ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में। ओवर बर्डन बहुत ज्यादा है हमारी फोर्सेस में। यूनाइटेड नेशंस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1 लाख जो आपके पॉपुलेशन है उस पर 222 पुलिस ऑफिशियल्स होनी चाहिए। भारत में सरकार की तरफ से जो डिसाइडेड किया गया है वो है 181। लेकिन 2016 में, ठीक है, 2016 में आपकी एक रिपोर्ट आई है कैग की, ठीक है, जिसमें यह बताया गया कि ये 181 भी नहीं है, ये नंबर सिर्फ है 137। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा ओवरबर्डन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इन 181 में भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कांस्टेबल्स का है। 86% रिप्रेजेंटेशन तो केवल मात्र आपके कांस्टेबल्स का है। तो इसी से हमें पता चलता है कितना ज्यादा हमारी पुलिस वर्किंग जो है ओवरबर्डन है, कितनी स्कैसिटी ऑफ जॉब्स, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इतनी ज्यादा कमी है। तो ये एक चिंता का विषय है। और कांस्टेबली रिलेटेड इश्यूज, जैसे मैंने अभी कहा, सैलरी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। इनह्यूमन कंडीशन में ये लोग काम करते हैं, ऐसी हार्श और इनह्यूमन कंडीशन में काम करते हैं, और हायर ऑफिशियल्स का टॉर्चर इन्हें सहना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है। और जो 86% रिप्रेजेंटेशन है, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हमारे सब इंस्पेक्टर हैं या आपके अदर ऑफिशियल्स हैं, डीएसपीज हैं, इन सभी की रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि बर्डन जो है वो कांस्टेबल्स पर कम हो सके। तो कांस्टेबलरी रिलेटेड इश्यूज में हम ये पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं जो हमने पहले भी पढ़े थोड़ा सा। चलिए, सो नेक्स्ट अब बात करेंगे हम, ये तो कुछ इश्यूज पे हमने बात की जो इंपॉर्टेंट थे, जिनको जानना बहुत जरूरी था। अब ऐसा नहीं है कि भाई इश्यूज जो है इनसे संबंधित कोई भी लॉज, कोई कमेटीज, कोई कमीशन एग्जिस्टेंस में नहीं आए, बनाए नहीं गए। तो इसमें सबसे पहला है नेशनल पुलिस कमीशन, एनपीसी, विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977। 1977 में ये बनाया गया था नेशनल पुलिस कमीशन, ठीक है। बाद में इसमें चेंजेस 1981 में किए गए। अब इट प्राइमरली टॉक अबाउट पुलिस रिफॉर्म से संबंधित था। तो एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को काम कैसे करना है, ठीक है, उसके क्या रोल रहेगा, पुलिस का रोल क्या होगा, उसके फंक्शंस कैसे होंगे, ठीक है, मिसयूज ऑफ पुलिस ना हो, उससे संबंधित डायरेक्शंस दी गई हैं, या और भी बहुत से इंपॉर्टेंट इस प्रकार के रिक्रूटमेंट कैसे होगी, या और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स होते हैं, वो तमाम जो है नेशनल पुलिस कमीशन के तहत डिस्कस की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है रिबेरियो कमेटी। ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट चेंज आया। देखिए, पहले तो रिबेरियो कौन थे, इनके बारे में बात जानना भी आपके लिए जरूरी है। आईपीएस ऑफिसर थे, डीजीपी रहे हैं पंजाब के। जब 1984 में ब्लू स्टार के दंगे हुए थे, तब कोई भी आईपीएस ऑफिसर अपनी सर्विसेज पंजाब में अपना ट्रांसफर नहीं चाहता था। उस टाइम पे रिबेरियो जो है बहुत ब्रेवली सामने आए और इन्होंने अपनी सर्विसेज वहां दी, ठीक है, और ना सिर्फ सर्विसेज दी, बहुत बढ़िया तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। तो 1998 में इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पेश की, 2 भागों में ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है। और इसमें कुछ प्राइमरी कंसर्न इन्होंने बताए, जिन पर चर्चा की है, जिन पर एक एक करके हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले रिबेरियो कमेटी के इसमें सबसे पहले ये बात कही गई कि जो पुराना 1861 में बना हुआ पुलिस एक्ट है, उसको नए एक्ट के साथ, ठीक है, ओल्ड पुलिस एक्ट ऑफ 1861 शुड बी रिप्लेस विद द न्यू वन, ठीक है। एक नया इससे संबंधित पुलिस एक्ट बनना चाहिए, कंप्लीटली इसे रिप्लेस करना चाहिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात कही कि जो स्टेट्स हैं, जितने भी भारतीय राज्य हैं, उनमें अलग से सिक्योरिटी कमीशंस जो हैं ये एस्टैब्लिश होने चाहिए, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी से संबंधित मैटर्स पे डील की जा सके। इसके कंसर्न में एक और बात इन्होंने ऐड की, जो सेकंड इन्होंने अपनी इसी रिपोर्ट में 99 में प्रेजेंट की थी, सेकंड पार्ट इसका, उसमें कहा कि सिक्योरिटी कमीशन को नेशनल लेवल पे रखने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीबीआई, आईबी है, या आपकी डायरेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन स्टेट्स में जो है सिक्योरिटी कमीशन जरूर एस्टैब्लिश होना चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी एस्टैब्लिश करनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, ठीक है, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो और बेहतर हो सके। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो प्री मेच्योर ट्रांसफर्स की जाती है आपके पुलिस ऑफिसर्स की, ये नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो कभी भी पॉलिसिंग जो है वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। और बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल जी का केस है, चलो वो तो आईएएस ऑफिसर थी, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की, नॉट ओनली पुलिस ऑफिसर्स, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की से ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। ऐसे और बहुत आईपीएस ऑफिसर हैं जिन जो अच्छे से काम जब करते हैं तो उन पे राजनीतिक दबाव डाला जाता है, ठीक है। तो ये इसमें बात की गई, ये 4 बिंदु जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही साथ हम बात करेंगे अब नेक्स्ट पद्मनाभ भैया कमेटी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 2000 में ये कमेटी आपके प्रस्तुत की गई थी। प्राइमरली इसका जो संबंध है प्राइमरली वो है आपकी रिक्रूटमेंट से संबंधित, जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनसे संबंधित। इसके तहत ये कहा गया कि कॉन्स्टेबलरी जो 86% रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी रिप्लेस विद द इंक्रीज रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है उनमें अधिक से अधिक रिक्रूटमेंट हो, ताकि बर्डन कॉन्स्टेबलरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होगा। और इसके लिए इन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बताया कैसे रहना चाहिए। 21 साल की उम्र रहनी चाहिए सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, और क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास होना आपका जरूरी है। कांस्टेबल के लिए उन्होंने कहा 10th पास रहना चाहिए, और 19 साल की उम्र रहनी चाहिए। 2 साल की रिगोरस ट्रेनिंग रहनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट अगर पुलिस ऑफिशियल सही प्रकार से काम नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाए। बोझ बनकर काम नहीं करना है, ठीक है, या गलत प्रैक्टिसेस में कभी पाए गए, मतलब नियमों की सख्ती पर उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। तो ये कुछ उन्होंने बातें की हैं। नेक्स्ट है आपका मलिमत कमेटी, 2003 की ये कमेटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी में जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित लॉज हैं उस पर सवाल उठाया गया, उस पे जो है क्वेश्चन उठाया गया। मालिमत कमेटी में ये क्वेश्चन किया गया कि आज भी जो हमारे स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस लॉज हैं वो अंग्रेजों के समय से बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे आईपीसी की बात करें तो 1860 में आईपीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उस समय जो सीआरपीसी या क्रिमिनल से संबंधित कानून बनाए गए थे, सीआरपीसी तो चलो बाद में बनाई गई है, लेकिन लॉज से संबंधित, क्रिमिनल से संबंधित उस टाइम पे भी थे। और वो ऐसे कानून हैं जो अक्यूज्ड को बेनिफिट देते हैं, और जो हमारा अक्यूज को ये बेनिफिट देते हैं, और जो भी आपका सफरर है जिसको फेस करनी पड़ रही है समस्या, उसके अगेंस्ट ये लॉज काम करते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण उन्होंने दिया अंग्रेजों के समय का, क्योंकि बेस इसका ब्रिटिशर्स के समय का है। तो उन्होंने कहा उस समय क्या होता था कि जो अक्यूज है वो ज्यादातर होते थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स होते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो सफरर्स हैं वो कौन होते थे, भारतीय होते थे। केस कोर्ट में जा रहा है और आगे जज कौन बैठा है, वो भी ब्रिटिशर्स हैं। तो कानून कुछ इस प्रकार से बनाए गए थे कि अक्यूज को कम से कम नुकसान पहुंचे, ठीक है। और इसकी वजह से जो विक्टिम होता था, जो सफरर होता था, उसको वो समस्याएं झेलनी पड़ी थी। वही कानूनों का अधिकार बहुत से लॉज में आज भी हमें देखने को मिलता है। तो इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, ठीक है। इस पे इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं बहुत ज्यादा। तो बेसिक मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता रहा हूं, बाकी तो ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत वास्ट है, ये सभी रिपोर्ट बहुत वास्ट है। चलिए अगले इस पे बात करेंगे सोली सोहार्बजी कमेटी। सोली सोहार्बजी कमेटी जो थी ये 2005 में बेसिकली प्रेजेंट की गई थी, 2005 में। और इसने मॉडल पुलिस एक्ट पर बात की। उन्होंने कहा कि हमें कुछ पॉजिटिव चीजें लेनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा पुलिस जो कॉलोनियल लेगेसी है उसका नुकसान है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज उसमें ये थी कि पूरे देश में एक समान पुलिस सिस्टम को लागू करने की बात की गई थी। आज भी हमें वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। सभी राज्यों में समान रूप से जो है, चाहे रिक्रूटमेंट से संबंधित हम बात करें या रिप्रेजेंटेशन की बात करें। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा कि राजस्थान और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेपनरी की कमी अगर आप देखेंगे 75% वेपनरी की कमी है आपके राजस्थान में, और वेस्ट बंगाल में 71% वेपनरी की कमी। ऐसा क्यों, पहली बात। और
ये रिपोर्ट जो आपकी एआरसी की रिपोर्ट है उसमें 1:4, सॉरी एआरसी की नहीं, जो पद्मना भैया रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि 1:4 रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, एक सब इंस्पेक्टर पे 4 कांस्टेबल रहने चाहिए। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स में वो 1:7 है, कहीं पर 1:15 है या इससे भी अधिक है। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटीज हैं या जस्टिस इंप्लीमेंटेशन में जो इनइक्वालिटीज है वो नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में एक ही प्रकार का पुलिस कानून जो है वो लागू होना चाहिए, ये इनका कहना था मॉडल पुलिस एक्ट के तहत। नेक्स्ट है प्रकाश सिंह जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं, 7 गाइडलाइंस दी हैं जिन पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। सेकंड एआरसी पे पहले बात कर लेते हैं। सो सेकंड एआरसी जो है ये हमने अभी बात की, प्राइमरली फोकस करती है जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है पुलिस सिस्टम में उस पर। ठीक है, क्रिमिनल और जो पुलिस के बीच एक नेक्सस बना हुआ है, पॉलिटिशियंस के बीच एक नेक्सस बना हुआ है, उसको जगजाहिर किया, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है उस पर अपनी सुझाव दिए हैं। ठीक है, या पब्लिक परसेप्शन को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, ये सेकंड एआरसी 2007 में बात की गई। एंड देन इसके बाद पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2015 में पारित की गई, और इसी के तहत आज भी जो है इंप्लीमेंटेशन कानून कुछ अलग नहीं है, वही है, कुछ नए सांचे में पुराने आप कह सकते हैं लॉज को ढाल के प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो आज यही इंप्लीमेंट चल रहा है। सो अब जरा हम बात करेंगे प्रकाश सिंह जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स की। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इससे संबंधित 7 डायरेक्टिव्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए। कौन कौन से ये डायरेक्टिव्स हैं? सबसे पहला है कॉन्स्टेबल कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन शुड बी एस्टैब्लिश। जो आपकी रिवेन्यू कमेटी में कहा गया था उसी बात को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्दर सपोर्ट किया है। फिक्स 2 टेन्योर फॉर डीजीपीज, जो भी डीजीपीज हैं उनके ट्रांसफर नहीं होने चाहिए 6 महीने में, 1 साल के भीतर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मिनिमम 2 साल जो है उनके 2 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तभी तो इफेक्टिव पॉलिसिंग हो पाएगी ना। यही तो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है हमारे प्रशासन में, हमारे नॉट ओनली इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बट इन जर्नल टू। देखिए, एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिला में आता है, वहां की समस्याओं को समझने में, ठीक है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उसे समय तो लगेगा ही ना। आप उसको 3 महीने में, 6 महीने में ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कर देंगे ट्रांसफर, जस्ट जो आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो कहीं हार्म ना हो जाए। ठीक है, जैसे कई बार आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं सैंड माफिया के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी, या किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज के खिलाफ वो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि नेक्सस बना है, पॉलिटिशियंस के उन क्रिमिनल्स के साथ संबंध हैं, तो वो लगातार प्रेशर डालते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कभी भी इफेक्टिव पॉलिसिंग हो ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट है 2 ईयर टर्म फॉर एसपीज एंड एसएचओज। एसपी से लेके एसएचओ तक के जितने भी अधिकारी हैं उनका भी टर्म 2 साल का मिनिमम होना चाहिए। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन फॉर लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस। क्रिमिनल केसेस को अलग करना चाहिए आपके लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित केसेस से। हाँ, ये बात अलग है कि स्टेट में सीआईडी इसके लिए बनाई गई है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद स्टिल वी नीड टू लॉन्ग वे ऑफ एक अलग एक बॉडी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसके तहत क्रिमिनल केसेस को ग्रास रूट लेवल से अपर लेवल तक हैंडल किया जाना चाहिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के जो केसेस हैं वो अलग होने चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि पुलिस अधिकारियों को हर प्रकार की ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, अलग विंग्स इसके और फॉर्मली एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है सेटअप ऑफ पुलिस एस्टैब्लिश बोर्ड। पुलिस एस्टैब्लिश बोर्ड एस्टैब्लिश होने चाहिए हर राज्य में, ठीक है, ताकि सुचारू रूप से हर प्रकार के कामकाज को निपटारा किया जा सके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली आगे बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है सेटअप ऑफ पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पर ही पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज एस्टैब्लिश होनी चाहिए, ठीक है, जो रिवेन्यू कमेटी में भी बात कही गई थी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जितनी भी कमीशंस कमेटी है उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स को इसमें रखा गया अपनी डायरेक्शंस में। और इसके अलावा सेटअप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट अ सेंटर लेवल। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन भी बनाने की इन्होंने बात की है, ठीक है, हालांकि रिवेन्यू कमेटी वाज नॉट सपोर्टिंग दिस, बट यस, बनाई जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि 2006 में ये प्रस्तुत किया गया था, आज आ रहा है 2021,
तो क्या सभी कानूनों को सही प्रकार से लागू किया गया? ठीक है, अब ऑन पेपर हम बात करेंगे तो यस, हमें दिखेगा कि सभी राज्यों ने इसे इंप्लीमेंट, तकरीबन सभी राज्यों ने इसे इंप्लीमेंट किया, एक आध राज्य को छोड़ के, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर क्या इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिलती है? सो नो, यहां पर हम कहेंगे नहीं, अभी भी बहुत खामियां हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में केसेस के बारे में जिक्र किया था, कस्टोडियल डेथ एक नेशनल इशू बन गया, ठीक है। कैसे एक दुकानदार जो है छोटा, उसने जस्ट ये कहा कि भाई पुलिसकर्मी जो है हमें गलत तरीके से परेशान करते हैं, कोविड पीरियड में हम पहले ही समस्याएं फेस कर रहे हैं, 6 बजे हमें टाइम दिया गया है, 6 बजे तक हम दुकानें खोल सकते हैं, तो उससे पहले कैसे पुलिसकर्मी आके बंद कर सकते हैं? इतने उन्होंने बात कही थी और उनको जबरदस्ती इंप्रिजन किया गया, पुलिसकर्मी आए, एंड देन व्हेन हिज सन इंटरप्टेड इन दैट, दोनों को मारा गया और कस्टडी में ही दोनों की मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही निंदनीय है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो कमीशन है, वहां पर इस मामले को उछाले जाने की बात चल रही थी। अगर वहां तक मामला जाता है तो भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात हो, ठीक है। तो यस, चेंजेस लाने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे क्या सजेशंस हो सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि क्या कमीशन थे, क्या इश्यूज थे। सबसे पहला इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मैंने अभी कहा, हमारे जो पुलिस फोर्सेस हैं उनके पास जो मॉडर्न वेपन्स नहीं है या प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं है। देखिए, आज भी बहुत से एरियाज में आप देखेंगे कि डंडे पकड़ के पुलिस खड़ी होती है, और जो समाज में क्राइम जिस प्रकार से हो रहा है वो बहुत ही हाई लेवल का, मतलब हर तरीके से एडवांस हो रहा है क्राइम्स में। तो ये जो एक मॉडर्नाइजेशन है पुलिस फोर्सेस का, सिर्फ हथियारों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर तरीके से एजुकेशन सिस्टम से भी जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको समझना जरूरी है। उनके हिसाब से जो है आपके पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। वेपनरी का मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। आज भी जो है पुलिस को जो वेपन्स दिए जाते हैं वो मॉडर्नाइज वेपन नहीं है, ठीक है। बहुत पहले, आज से 70 साल 80 साल पहले के जो वेपन्स हैं वही कैरी कर रहे हैं हमारे पुलिस अधिकारी। और शॉर्टेज, जिसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा शॉर्टेज भी है, तो ये शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। मोबिलिटी ऑफ पुलिस फोर्सेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था राजस्थान का मैंने और वेस्ट बंगाल का मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई 75% तक तो वेपन्स की यहाँ पे शॉर्टेज है, 71 है। ये तो जो 2 स्टेट सबसे ज्यादा हैं, इसके अलावा सभी स्टेट्स में कमियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 30% तक, 30.5 बेसिकली, ठीक है, 30.5% व्हीकल्स की कमी है पुलिस के पास। तो ये एक चिंता का विषय है। बजट जो है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बहुत ही कम है, उनमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक सपोर्ट, अपग्रेडेशन एंड पुलिस वायरलेस। तो नई टेक्नोलॉजी जो है उसको अपग्रेड करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी, टेक्नो फ्रेंडली पुलिस को बनाना बहुत जरूरी है, एक कांस्टेबल से हायर ऑफिसर तक, ठीक है। क्योंकि अब जो है क्राइम्स का भी फॉर्म बदल चुका है और कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अलग विंग्स होने चाहिए हर चीज को, हर चीज से क्राइम से संबंधित बनाए भी गए हैं, लेकिन यस, स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। जैसे ड्रग से संबंधित इश्यूज हैं तो वो पुलिस थाने में ही सॉल्व हो रहे हैं, क्यों उनके लिए एक अलग विंग नहीं बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जो आपका थाना है उसमें ये सुविधा होनी चाहिए, या वुमेन सेल्स अलग से होने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, और नेशनल सैटेलाइट नेटवर्क एक बनाया जाना बहुत जरूरी है, एक कनेक्टिविटी ताकि पूरे नेशन में बनी रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन हम कह सकते हैं। इसके अलावा रिवेम्पिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी जो है चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, मिसयूज बहुत ज्यादा होता है क्रिमिनल जस्टिस के केस में भी। जनरली ये देखा गया है कि भाई क्रिमिनल जस्टिस उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे मालिमत कमेटी में ये कहा गया था कि भाई उससे संबंधित जो कानून है वो तो अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं, तो उनमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उस हिसाब से पुलिस को ट्रेन करना ये बहुत आवश्यक है। तो इसमें कमियां हैं लगातार। इसमें कमेटी, मालिमत कमेटी, मैनन कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो इस पे काम की हैं, इस पे अपने सुझाव इन्होंने दिए हैं, और कंप्लीट बदलाव लाने की आवश्यकता है। अलग से सेपरेट अथॉरिटीज होनी चाहिए, जैसे क्रिमिनल के लिए मैंने कहा अलग सेल्स होने चाहिए, अलग सिस्टम होना चाहिए। दोज आर स्पेशली डीलिंग विद, जो जैसे सीआईडी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है बहुत लिमिटेड है ना। क्यों एक थाने, एक जो पुलिस का एक लोकेलिटी है, तहसील लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जो क्रिमिनल केसेस होंगे उनके निपटारे के लिए वहां पे क्या संस्थाएं हैं? बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए,
ठीक है, तो इस बेसिकली इस पे काम किया है और इस पे काम होना चाहिए। और इमीडिएट जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी पुलिस काम कर रही है तो उनको ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, तीनों ही वैल्यूज को मेंटेन रखना बहुत उनके लिए आवश्यक है। अदरवाइज जो केसेस हैं जिस प्रकार के हम सभी के सामने आए हैं वो और बढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, सो आई होप कि ये बेसिक आपको समझ आया होगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन है इससे संबंधित वो आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और ये अगर परिवर्तन आते हैं और आने भी चाहिए आने वाले समय में तो बहुत जरूरी है। भारत सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना आवश्यक है। स्पेशली जो कॉलोनियल संबंध से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उन कानूनों में, मतलब उन कानूनों की आवश्यकता ही नहीं है ना। उस समय जो कानून बने थे वो तो अगेंस्ट इंडियंस बने थे, तो वही आज आप आधार बना के उनको कैसे रख सकते हैं। आप स्टेट्स लाइक जर्मनी और जो आपका फ्रांस जैसे स्टेट जहां पर जुडिशरी को ज्यादा पावर दी गई है, जुडिशरी जो है किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केसेस की भी जांच कर सकती है वहां पे। ठीक है, या विटनेस के अलावा भी किसी और को भी अगर वो समन करना चाहती है तो वो कर सकती है। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाया जाता, या ऐसी अलग से कोई बॉडी बनाई जाए जो जिसका प्राइमरीली काम करना इन तमाम एरियाज पर ही जांच करना उसका प्राइमरी काम रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ नए आपको चीजें समझ आई हो। इस टॉपिक से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर यहाँ इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, और जो नई इसमें इंप्लीमेंटेशन हुई है उसकी वजह से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।